मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। कोई और ये कहता है? जब नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम था, उसने ये कहा था? इमरान खान वाहिद आदमी हो, बार बार कहता है मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। वो तो ऑन करता है, फौज को तो गाली देता कोई नहीं है, फौज के साथ तो लड़ता कोई नहीं है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों पे है। देखिए, आपको नवाज शरीफ अगर आप ढूंढ रहे हैं ना इमरान खान के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो भी किया वो खुद ही किया। मुझे बताया ना, इमरान खान को यहां तक लाया कौन? आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उसको बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, इंसानों का कत्लेआम किया गया, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया। ये किसने किया सारा कुछ? 20-25 हज़ार बंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और आपने, यानी मैंने ये तकरीर की जून के आखिर में, और तो 25 मई 2022 को कौन कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था? तब पुल से किसने फेंका था इंसान को? तब किसने गाड़ियां तोड़ी थी, टॉर्चर किया था, तशद्दुद किया था, तबाही फेर दी थी? तब तो इमरान खान साहब डी चौक आने की बजाय वहां से लोगों को इसलिए वापस ले गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और उसने मौका दिया था इस सिस्टम को एक मरतबा फिर चलने के लिए। तो ये कहानियां आप सुनाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान आपके कहने पे सरेंडर कर देगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो जालिम को कुछ नहीं कहते, लेकिन मजलूम को कोसते रहते हैं कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, तू जुल्म के सामने झुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके अपने आका, इनके अपने लीडर्स जो है वो जुल्म के सामने झुक गए थे। तो ये कहते हैं इमरान खान भी जुल्म के सामने झुक जाए ताकि सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन ऐसे ही सोच के हमें लोग हुआ करते थे यजीद और फिरौन के साथ भी। उन्हें भी ऐसे लोग मैसर थे जो डट जाने वालों को मसलियत की दावत देते रहते थे। इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ, ये आपने सवाल पूछा अंसार अब्बासी साहब। आज वो तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस लेवल का मकबूल लीडर नहीं था, ये उसको हासिल हुआ।